हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, हम डिस्कस करने वाले हैं BNS-042 जो एग्ज़ाम आज ही हुआ है। 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम जून में होने वाले थे। जो टर्म एंड एग्ज़ाम है, CHO की ट्रेनिंग के बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद जो पेपर होते हैं, तो इसका टर्म एंड एग्ज़ाम है वो सेकेंड पेपर है। 2 पेपर बस होते हैं। तो एक हुआ था 8 अक्टूबर को, दूसरा हुआ है आज 10 अक्टूबर को। तो फर्स्ट जो BNS-041 था मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, और ये है BNS-042। तो BNS-041 है जो थोड़ा टफ आया था एज़ कम्पेयर टू 042 के। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 70 क्वेश्चन है। 3 घंटे का टाइम दिया गया था आप लोगों के लिए। 70 नंबर के 70 क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पर। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशंस। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने BNS-042 का जो मॉड्यूल ब्लॉक पढ़ा है तो उसी में से क्वेश्चन आए हैं। तो आई होप जिन भी लोगों ने वीडियोस देखे होंगे उनके लिए हेल्पफुल रहे होंगे वो वीडियो। तो यहाँ पे गाइज हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो अपकमिंग CHO का टर्म एंड एग्जाम के साथ साथ बिफोर CHO का जो रिक्रूटमेंट के लिए पेपर होता है उसमें हेल्पफुल है। साथ ही साथ जिनका स्टाफ नर्स के लिए पेपर होना है, अदर BFUHS के लिए पेपर होना, सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसीलिए क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। और अलग अलग जो हर 6 महीने में CHO की ट्रेनिंग के बाद टर्म एंड एग्ज़ाम करवाए जाते हैं उसमें भी ये पेपर हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो में शुरू से एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि जिन लोगों ने पेपर दिया है उनके पास तो इसकी हार्ड कॉपी होगी, बट जिन्होंने नहीं दिया उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल 70 क्वेश्चन आए थे 3 घंटे के लिए। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जब भी वीडियो पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, सुप्राप्यूबिक पेन इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सुप्राप्यूबिक पेन है जो किस कंडीशन में होगा? यूरिनरी एंड यूट्राइन कॉजेस, पेरिटोनियल कैविटी, अपेंडिक्स या फिर स्टमक। तो सुप्राप्यूबिक पेन होता है रीनल से रिलेट करते हुए जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसी केस में है सुप्राप्यूबिक पेन देखने को मिलेगा आपके लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, यूरिनरी एंड यूट्राइन कॉजेस। नेक्स्ट आया था, पेशेंट विथ एक्यूट लैरिंजाइटिस मस्ट बी एडवाइज्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक पेशेंट है लैरिंजाइटिस का, लैरिंग्स इन्फेक्शन हुआ है उसको, तो सभी चीज़ें, एक्यूट लैरिंजाइटिस है, सभी चीज़ें एडवाइस की जाएंगी बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है गार्गल यूजिंग पेन किलर, ड्रिंकी प्लेंटी ऑफ वाटर, गिव रेस्ट टू वॉइस एंड गार्गल विथ सॉल्ट वाटर। तो एक्यूट लैरिंजाइटिस के पेशेंट को सभी चीज़ें एडवाइस की जाएंगी बट पेन किलर यूज़ करके गार्गलिंग करने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी रिस्क फैक्टर है एक्यूट ब्रोंकाइटिस को लेके बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है कॉन्टैक्ट विथ पर्सन हैविंग ब्रोंकाइटिस, एक्सपोजर टू स्मोक और केमिकल्स, डस्ट और एयर पोल्यूशन एंड यूजिंग ड्रग्स दैट स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर एक्यूट ब्रोंकाइटिस के रिस्क फैक्टर सभी हैं बट किसी एक को छोड़कर। तो किसी ब्रोंकाइटिस पर्सन के जाने से तब भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्मोक और केमिकल्स के एक्सपोजर से भी हो सकता है, डस्ट और एयर पोल्यूशन से भी हो सकता है, बट यदि आप इम्यूनिटी स्ट्रेंथिंग मेडिकेशन ले रहे हो तो उनसे कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द रूट टू एडमिनिस्टर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है IPV है, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस दोनों रूट से दी जा सकती है बट प्रेफरेंस दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट को। तो यहाँ पर दोनों रूट से वैक्सीन दी जाती है, सबक्यूटेनियस से भी और इंट्रामस्कुलर से भी। IPV वैक्सीन है जो बट मोस्टली रूट यूज़ किया जाता है वो क्या है? इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट इज, इफ अ पेशेंट इन कम्युनिटी कम्स टू यू विथ एन एक्यूट एस्थमेटिक अटैक, विच अमंग द फॉलोइंग इज गिवन एज इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो एक्यूट एस्थमेटिक अटैक के पेशेंट को एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको देना है, तो आप उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन दे सकते हैं। ऑप्शन में आया था बीटामेथासोन, एड्रेनालिन 1/1000, हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर एड्रेनालिन 1/10। तो एक्यूट एस्थमेटिक अटैक का पेशेंट है तो उसके लिए जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो है हाइड्रोकॉर्टिसोन। नेक्स्ट इज, a patient with laryngectomy has come to your center for a follow up, your priority intervention will be। एक पेशेंट आया है
लैरिंजेक्टोमी का सेंटर पे आए फॉलोअप के लिए। आफ्टर लैरिंजेक्टोमी प्रोसीजर के बाद फॉलोअप करवाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? एस्टेब्लिश मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मॉनिटर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कीप ट्रैकिया फ्री ऑफ सीक्रेशन एंड मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन। जो लैरिंजेक्टोमी के पेशेंट होते हैं उनमें फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो ट्रैकिया है, जो पूरा रूट है, उसको क्या रखा जाए, वेट ना रखा जाए, ड्राई रखा जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? कीप ट्रैकिया फ्री ऑफ सीक्रेशन, किसी भी तरीके का सीक्रेशन ना हो रहा हो। नेक्स्ट इज, अ पेशेंट कम्स फॉर अ विजिट टू हेल्थ सेंटर विथ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रैंगुलेटिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू शोल्डर, नेक, आर्म एंड जॉ, द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। तो जो सिम्टम यहाँ पे बताए हैं, स्ट्रैंगुलेटिंग चेस्ट पेन, रेडिएटिंग हो रहा है जो शोल्डर, नेक, आर्म और जॉ की तरफ, जबड़े की तरफ, तो किसके सिम्टम है? ऑप्शन है आए थे गैस्ट्रोइसोफेगल पेन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो यहाँ पर जो सिम्टम बताए गए हैं सभी किसके हैं? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। नेक्स्ट इज, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज इंक्लूड्स वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज को लेकर जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन में आया था वेट, एंसेस्ट्री, एज और जेंडर। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होगा हार्ट डिसीज को लेके तो वो क्या होगा? वेट। आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो वार्निंग साइन एंड सिम्टम है हार्ट अटैक को लेके सभी, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रिलीफ ऑफ चेस्ट पेन और एक्सर्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, आप कितना भी रेस्ट कर लो तो एक्सर्शन के बाद क्या होगा? आपको आराम नहीं मिलेगा। यदि हार्ट अटैक का पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक आने वाला है उसके लिए, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सॉरी फोर्थ। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है न्यूट्रिशनल एनीमिया का। ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? विटामिन B12 और साइनोकोबाल्मिन की कमी के कारण होता है, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया का एग्जाम्पल होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट इज, जनरल इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो UTI के लिए जनरल इंटरवेंशन सभी बताए जाएंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, फ्रिक्वेंट एम्प्टी ऑफ ब्लैडर, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स एंड फॉलेस कैथेटराइजेशन। तो UTI में क्या है? जो ना तो एनाल्जेसिक्स दी जाती है ना ही एंटीबायोटिक्स। क्या दिया जाता है? मेनली एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस में यहाँ पर जो कम्युनिटी में मेनली मेडिसिन यूज होती हैं, एक तो प्रोमेथाजीन और दूसरी है साइक्लिजिन, बट मोस्टली जो मेडिसिन यूज होती है वो है टेबलेट प्रोमेथाजीन 25 mg। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ कॉलेरा एक्सेप्ट। कॉलेरा के सभी फीचर्स हैं क्लिनिकल फीचर्स, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन आया था राइस वाटर स्टूल है मोस्टली, और जो मोस्ट ऑफ फर्स्ट क्लिनिकल फीचर माना गया राइस वाटर स्टूल कॉलेरा का। नो म्यूकस इन ब्लड, ब्लड इन स्टूल और वाटरी डायरिया। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्लड इन स्टूल। कॉलेरा में स्टूल में ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ एपिलेप्टिक सीजर्स एक्सेप्ट। एपिलेप्टिक सीजर्स के सभी कारण हैं, बट किसी एक को छोड़कर। तो एपिलेप्टिक सीजर्स है जो हीट स्ट्रोक, हाई ग्रेड फीवर और ब्रेन ट्यूमर, उन तीनों में सीजर्स आ सकते हैं, बट लो ग्रेड फीवर में कभी भी फिट्स और सीजर्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज, इन पॉइजनिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज डबल विजन इन विच ड्यू टू। तो किसकी पॉइजनिंग के कारण डबल विजन देखने को मिलेगा? ओपियम, लीड, मरकरी या फिर एल्कोहल। तो ओपियम ओवरडोज और ओपियम पॉइजनिंग के कारण क्या होगा? डबल विजन होगा। सिम्टम होगा क्या होगा? डबल विजन। नेक्स्ट इज, एक्रोनाइम OPQRSTNU इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ। तो एक एक्रोनाइम यूज किया गया है OPQRSTNU। तो एक क्या असेस करने के लिए एक्रोनाइम यूज किया गया है? फेंटिंग, पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और हाई ग्रेड फीवर।
तो एक्रोनैम यहाँ पे यूज़ किया गया है, पेन के लिए किया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड, पेन। और यहाँ पर जो OPQRSTNU है, तो इसका मतलब होगा, O का मतलब होगा ऑनसेट ऑफ पेन, P रिप्रेजेंट द प्रोवॉक्स एंड Q रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ पेन, R इज रेडिएट्स कि किस तरीके से रेडिएट्स हो रहा है, फैल रहा है, S इंडिकेट द साइट, किस साइट पर हो रहा है, और T इंडिकेट द टाइमिंग। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक्रोनैम यूज़ किया गया है पेन के लिए, असेसमेंट के लिए, क्या है, OPQRSTNU। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन इफ यू ऑफर वाटर टू अ चाइल्ड एंड सी और ही रीच टू कप एंड स्पून, इट इंडिकेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग साइन। डिहाइड्रेशन में यदि आप बच्चे के लिए वाटर ऑफर कर रहे हैं पीने के लिए, तो वो बहुत ही फास्ट कप के और स्पून के पास पहुंचेगा पीने के लिए, तो ये क्या साइन होगा, ड्रिंकिंग पुअरली, ड्रिंकिंग ईगरली, नॉट एबल टू ड्रिंक, और ड्रिंकिंग टू मच क्वांटिटी। तो इस केस में बच्चा क्या करेगा, डिहाइड्रेशन के केस में बहुत ज़्यादा पानी पी लेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फोर्थ, ड्रिंकिंग टू मच क्वांटिटी। नेक्स्ट इज फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एट PHC में जो वैक्सीन का स्टोर किया जाना है, सो द टेम्परेचर ऑफ आइस लाइन रेफ्रिजरेटर शुड बी, तो ILR का टेम्परेचर कितना होगा PHC में वैक्सीन स्टोरेज के लिए, तो होता है +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है आपको, एग्जाम में आपको आ सकता है, अदर एग्जाम में भी, कि PHC लेवल पर यदि वैक्सीन को स्टोर किया जाना है तो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होगा, +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन व्हेन इट इज नॉट एक्सपेल्ड विद इन। रिटेन प्लेसेंटा कब कहा जाएगा, यदि वो कितने टाइम के अंदर बाहर ना आए। ऑप्शन दे 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट और 60 मिनट्स। तो आफ्टर बेबी एक्सपेल्ड आउट होने के विद इन 30 मिनट में प्लेसेंटा क्या हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है, बाहर आ जाता है। बट यदि ऐसा नहीं होता तो क्या कहलाता है, रिटेन प्लेसेंटा। सो हियर इज द राइट आंसर इज सेकंड, 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म इन्फेक्शन के लिए फर्स्ट मेडिसिन कौन सी यूज़ की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल है जो फर्स्ट मेडिसिन है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है राउंड वॉर्म ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट इज यूट्रस रीच द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस एट। तो प्रेगनेंसी में यूट्रस है जो अम्ब्लाइकस तक कब पहुंच जाएगी, 13th वीक ऑफ जेस्टेशन, 28th वीक ऑफ जेस्टेशन, 20th वीक ऑफ जेस्टेशन, 24th वीक ऑफ जेस्टेशन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। 20 वीक के अंदर है जो जनरली क्या हो जाती है, 20 से 22 वीक में यूट्रस है जो कहाँ तक पहुँच जाती है, अम्ब्लाइकस तक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। नेक्स्ट इज टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी। तो जो एक्यूरेट और अप्रॉक्सीमेट वेट माना गया है प्रेगनेंसी में बढ़ने के लिए वो क्या है, 11 kg, 11 किलो। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन आए थे 5 से 7 kg, 7 से 9 kg, 10 से 12 kg और 12 से 14 kg। तो जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में वेट गेन होगा वो होगा 10 से 12 kg, 10 to 12 kg। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड्स इज कॉल्ड। तो आईलिड्स का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, स्टाई। नेक्स्ट इज मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ नोज पिंच फॉर कंट्रोलिंग एपिस्टैक्सिस। नोज ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन है, नोज को कितने टाइम तक आप पिंच करके रख सकते हैं। तो जो मिनिमम टाइम है वो है 5 मिनट और मैक्सिमम है 10 to 15 मिनट्स। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, 10 मिनट। मिनिमम कितना है, 5 मिनट आप नोज पिंच करके रख सकते हैं एपिस्टैक्सिस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, नोज ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। बट यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम होता है 10 से 15 मिनट। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ, 10 मिनट्स। नेक्स्ट इज आइडियल एज टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप इन एन इन्फेंट इज एज अर्ली एज। तो आइडियल एज क्या मानी गई है क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करने में इन्फेंट के लिए, तो वो है 3 मंथ। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्टर BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन है इंटरडर्मल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एट द बर्थ है दी जाती है। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री जिंक फॉर चिल्ड्रन एक्सेप्ट।
तो जिंक सप्लीमेंट्री के सभी फायदे हैं बच्चों में, चिल्ड्रंस में, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है इट इज़ अ वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इट हैज़ एंटासिड एक्शन एंड इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। तो जिंक क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी हेल्पफुल है, सेल ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है और एंटासिड एक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, इट इज़ अ वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट इज द सप्लीमेंटेशन ऑफ ओरल आयरन एंड फॉलिक एसिड ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड्स हेल्प्स टू। जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनको बिफोर डिलीवरी और कंसेप्शन से लेके बिफोर कंसेप्शन से फॉलिक एसिड और ओरल आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ लोअर वेट बेबी, अवॉइड नोजिया एंड वॉमिटिंग, प्रिवेंट मैटरनल एनीमिया एंड प्रिवेंट जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो एंटीनेटल पीरियड में ओरल आयरन एंड फॉलिक एसिड प्रोवाइड कराया जाता है एंटीनेटल मदर्स के लिए। तो वो क्या प्रिवेंट करती है, मैटरनल एनीमिया को प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी गोल्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट। तो कैंसर ट्रीटमेंट के प्राइमरी गोल्स सभी हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट, कंप्लीट क्योर, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीज लॉन्गेविटी एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट के गोल तो सभी हैं बट किसी एक को छोड़कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसका आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि प्राइमरी गोल्स क्या है कैंसर के लिए, कंप्लीट क्योर करना, बट अभी तक ऐसा पॉसिबल बहुत ही रेयर केस में हुआ है। दूसरा है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, थर्ड है इंक्रीज लॉन्गेविटी, मतलब कि आप लॉन्ग टाइम तक जिंदा रह सकते हैं यदि आपका ट्रीटमेंट चलता है तो। नेक्स्ट इज कंडीशन इन विच देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड टू ब्रेन इज कॉल्ड। तो CSF का जो ऐसी कंडीशन जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है, वह बहाव हो रहा है, वो क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज, ऐसे बॉडी में ऐसे फंक्शनिंग हो जाए कि वो क्या हो, आगे की तरफ ना जा पाए, तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट इज रेस्टिट्यूशन मीन्स। इसका आंसर आप लोग बताना है, गायनेकोलॉजी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन में आया था ट्विस्ट इन द नेक ऑफ द फीटस, एंटीरियर शोल्डर रीच पेल्विक फ्लोर, फोर्सफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, व्हेन वाइडस्ट डायमीटर इज बोर्न। तो इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके लिए सही होने वाला है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, एस्बेस्टोसिस इज अ। एस्बेस्टोसिस क्या है, ऑक्यूपेशनल डिसीज है। जो एस्बेस्टोस की जो एस्बेस्टोस की जो क्या कह सकते हैं, एक तरीके से जो भी ऑक्यूपेशनल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो ये किसके तरीके की डिसीज हो जाएगी ऑक्यूपेशनल डिसीज। नेक्स्ट इज हाइपोग्लाइसीमिया अकर्स ड्यू टू। हाइपोग्लाइसीमिया किसके कारण हो सकता है, ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, इंक्रीज इंटेक ऑफ कैलोरीज, इंटेक ऑफ लिक्विड कंटेनिंग शुगर और इंक्रीज इंटेक ऑफ सॉल्ट। तो हाइपोग्लाइसीमिया है जो ओवरडोज ऑफ इंसुलिन के कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज फॉर इंसेक्ट बाइट यू शुड अप्लाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यदि आपको कहीं पर कीड़ा काट दे, इंसेक्ट बाइट हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिटी में उन्हीं को लेके आया था। तो इंसेक्ट बाइट में क्या आपको सभी चीज़ें अप्लाई करनी है बट किसी एक को छोड़कर। एंटीहिस्टामिनिक ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं, स्प्रिट कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं ताकि स्वेलिंग कम हो, कैलामाइल लोशन यूज़ कर सकते हैं, बट एंटीबायोटिक क्रीम को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू हार्ट अटैक एक्सेप्ट। तो हार्ट अटैक को लेके सभी चीज़ें रिलेट कर सकती हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन थे स्टमक हार्ट डिसीज, एंजाइना पेक्टोरिस, क्रेनियल आर्टरी डिसीज और कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज और स्टमक हार्ट डिसीज हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं बट क्रेनियल आर्टरी डिसीज है नहीं होगा। नेक्स्ट इज बेसिलरी डिसेंट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बेसिलरी डिसेंट्री का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डायरिया तो होता ही, साथ ही लूज वाटरी डायरिया होगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर अमीबिक डिसेंट्री। तो अमीबिक डिसेंट्री किसके कारण होती है, तो ये होती है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण। नेक्स्ट इज सिनकोप और फेंटिंग इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
सिनकोप और फेंटिंग, मतलब कि हम इसमें हिंदी में कहें तो चक्कर आना, सभी के कारण हो सकता है, बट किसी एक को छोड़कर। प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, लॉन्ग टाइम तक खड़े होने के कारण भी हो सकता है। सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम फॉलोड बाय सडन स्टैंडिंग, यदि आप बहुत देर से बैठे हैं अचानक से खड़े हो तब भी आपको फेंटिंग हो सकती है। बीइंग इन हॉट एंड और ओवर क्राउडेड प्लेस में भी हो सकती है, बट वॉकिंग बीइंग इन कोल्ड एंड ओपन स्पेस में फेंटिंग बहुत ही रेयर केस में होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्री मॉनिटरी साइन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। तो प्री मॉनिटरी साइन सभी हैं लेबर को लेके, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है लाइटनिंग, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, सर्वाइकल राइपनिंग और सर्वाइकल एफास्टमेंट। लाइटनिंग, सर्वाइकल राइपनिंग और सर्वाइकल एफास्टमेंट क्या है? प्री मॉनिटरी साइन है लेबर के, बट फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन को ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेज ऑफ लेबर आर डिवाइडेड इनटू, तो लेबर की है कितनी स्टेज है? 4 स्टेज है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड, फोर्थ स्टेज। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन का सही साइन यहाँ पर क्या है? इंक्रीज्ड वेजाइनल सीक्रेशन, ऑफन डिसअपियर्स विथ एम्बुलेशन एंड स्लीप, डज नॉट इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, अकम्पनीड विथ सो। तो ब्लडी सो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि ब्लड स्टेन म्यूकस डिस्चार्ज होने लगता है, तो लेबर पेन का एक ट्रू साइन माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट इज जेस्टेशनल पीरियड in which fetal heart sound can be first ausculted with a ordinary stethoscope। तो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप के थ्रू हम जेस्टेशनल पीरियड के कितने टाइम में फीटल हार्ट रेट को ऑस्कल्टेट कर सकते हैं और सुन सकते हैं? तो वो होगा 12 to 18 वीक। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट माना गया है, वो क्या है? वो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट इज फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड द हीमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन। तो प्रेगनेंसी में और पोस्टपार्टम पीरियड में यदि हीमोग्लोबिन लेवल कितने से कम हो जाए जिसको हम एनीमिया कंसीडर कर सकते हैं? ऑप्शन है 14 ग्राम परसेंट, 13 ग्राम परसेंट, 12 ग्राम परसेंट और 11 ग्राम परसेंट। लेस देन 11 ग्राम परसेंट हो जाए अकॉर्डिंग टू WHO, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड में एनीमिया। नेक्स्ट इज परपीरियल सेप्सिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट बिटवीन ऑनसेट ऑफ लेबर और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन टिल। परपीरियल सेप्सिस को कब कंसीडर किया जाता है? परपीरियल पीरियड आपको पता होना चाहिए, तो कितना होता है? 42 डेज आफ्टर डिलीवरी और अबॉर्शन के बाद का 42वें दिन तक का पीरियड है, जो क्या कहलाता है? परपीरियल पीरियड। यदि इसी में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ पर क्या हुआ? परपीरियल सेप्सिस। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ विजिट दैट अ हेल्थ वर्कर शुड मेक ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड टू अ मदर इंक्लूड। पोस्टपार्टम पीरियड में जो हेल्थ वर्कर है उनको कितनी विजिट करनी चाहिए? टोटल 4। नेक्स्ट इज वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन। तो आयरन सप्लीमेंटेशन आप ले रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो सही पॉइंट क्या होगा आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए कि सही तरीके से आयरन एब्जॉर्ब होगा? ऑप्शन है टेकिंग इट अलॉन्ग विथ मिल्क, टेकिंग इट अलॉन्ग विथ वाटर, टेकिंग इट आफ्टर हैविंग फूड और टेकिंग इट अलॉन्ग विथ लेमन जूस। तो यहाँ पर बेस्ट एब्जॉर्प्शन पूछा है, तो आयरन का जो बेस्ट एब्जॉर्प्शन है वो क्या माना गया है कि कुछ भी आप है जो जब भी आयरन सप्लीमेंटेशन लें तो कुछ भी लेमन जूस की जगह ऑरेंज जूस भी आता तब भी आप उसको मार्क कर सकते हैं। जितने भी खट्टे जूस हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए सही माना जाता है। बट जब भी आप आयरन से रिलेट करते हो कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो उसके बाद आपको चाय, कॉफ़ी और मिल्क के बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? टेकिंग इट अलॉन्ग विथ लेमन जूस। लेमन जूस के साथ आयरन सप्लीमेंट्स लेने से क्या होगा? बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की कंडीशन है सभी के कारण होगी बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्राइन मालपोजिशन और अर्ली एज ऑफ मिनार्ची। तो अर्ली एज ऑफ मिनार्ची से क्या होगा? प्राइमरी डिस्मेनोरिया होगा, ना कि सेकेंडरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट इज इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इमीडिएट न्यूबॉर्न बेबी की केयर में सभी पॉइंट शामिल है बट किसी एक को छोड़कर। तो इमीडिएट क्या किया जाता है? वार्म किया जाता है ताकि हाइपोथर्मिया से प्रोटेक्ट करें। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है।
प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन के लिए आपको तुरंत बच्चे को क्या करना होता है, कवर अप करना होता है। बट बाथिंग है जो इमीडिएट केयर में नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड, बाथ। नेक्स्ट इज फर्स्ट डोज ऑफ टिटनस टॉक्साइड टू प्रीमी ग्रेविडा इज एडमिनिस्टर्ड एट। प्रीमी ग्रेविडा में टीटी का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एज सून एज पॉसिबल। बट यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से बात की जाए तो वो दिया जाता है 16 to 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ बॉडी हीट इन न्यूबॉर्न ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ कूलर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज हीट लॉस बाय। यदि न्यूबॉर्न बेबी में किसी ठंडे ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने के कारण, कॉन्टैक्ट में आने के कारण यदि बॉडी से हीट का लॉस होता है तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्शन, इवापोरेशन, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन। तो ये जो प्रोसेस हो रही है कि कूलर ऑब्जेक्ट के कारण बॉडी से हीट रिड्यूस हो रही है तो क्या कहलाएगा, कंडक्शन। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एक्लेम्सिया इज। एक्लेम्सिया के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम 3 हैं, हाई बीपी, प्रोटीनियर एंड कन्वल्जन्स। सो इज द राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट इज साइन ऑफ गुड अटैचमेंट व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो गुड अटैचमेंट की जो बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो गुड अटैचमेंट साइन सभी हैं बट किसी एक को छोड़कर। माउथ वाइडली ओपन, चिन टचिंग द ब्रेस्ट एंड लोअर लिप टर्न्ड आउटवर्ड। तो क्या है, गुड अटैचमेंट साइन है। बट लोअर लिप टर्न्ड इनवर्ड क्या है, बिल्कुल भी गुड गुड अटैचमेंट साइन नहीं माना जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। यहाँ पे आप जो गुड अटैचमेंट साइन आपको यदि ऐसे याद नहीं होता तो इमेज रहती है उनके थ्रू आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन सीवियर डिहाइड्रेशन चाइल्ड शोज वन ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम। सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा इनमें से कौन सा सिम्टम्स है जो शो करेगा, लेथार्जिक एंड स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली, ड्रिंक्स ईगरली, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबल एंड स्किन पिंच गोज बैक स्लोली। इन केस बच्चे में सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो बच्चे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होगा, थकावट होगी और आप उसकी स्किन को पिंच करेंगे तो बहुत ही स्लोली बैक होगी, वापस से नॉर्मल पोजीशन में कब जाएगी, बहुत ही स्लोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट इज फर्स्ट बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इज गिवन एट द एज ऑफ। तो फर्स्ट बूस्टर डोज दिया जाता है 16 to 20 मंथ की एज में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। और जो सेकंड दिया जाता है वो 4 to 5, 5 to 6 ईयर एज दे सकते हैं। बट यहाँ पर जो फर्स्ट डोज दिया जाता है, बूस्टर डोज, फर्स्ट बूस्टर डोज दिया जाता है डीपीटी का, वो होता है 16 से 24 महीने की एज में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष इन द ईयर। तो मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने 2014 में फॉर द इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट इज फ्रेश ब्लीडिंग फ्रॉम एनल पैसेज में अकर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एनल पैसेज से फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है तो ये किसके कारण होगी, वॉर्म इन्फेस्टेशन, मैलिग्नेंसी, स्पाइल्स या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। तो फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है एनल पैसेज से होगी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज के कारण। नेक्स्ट इज द एब्रेशन ओवर द कॉर्निया इज नोन एज। कॉर्निया के चारों तरफ यदि कुछ एब्रेशन हो जाए तो क्या कहलाएगा, जनरली उसको कॉर्नियल एब्रेशन कहा जाता है बट यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बात कही जाए तो होगा कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट इज इमीडिएट पोस्टपार्टम हेमरेज अकर्स ड्यूरिंग डिलीवरी टिल। तो इमीडिएट प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कब माना जाता है, आफ्टर डिलीवरी से लेकर 24 आवर तक। नेक्स्ट इज सॉफ्ट मोबाइल फ्लक्चुएंट स्वेलिंग ऑफन इज सबक्यूटेनियस टिश्यू इज नोन एज। तो क्या कहलाता है, डर्मोइड सिस्ट। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रॉनिक डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। यदि लॉन्ग टाइम से कानों में से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है किसके कारण होगा, इन्फेक्शन ऑफ द पिन्ना ऑफ ईयर, परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम, इंजरी टू ईयर और ब्रेन एब्सेस। तो लॉन्ग टर्म से क्रॉनिक डिस्चार्ज हो रहा है ईयर से किसके कारण होगा, परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम। नेक्स्ट इज स्पाइना बाइफिडा कैन बी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्पाइना बाइफिडा किसकी कमी के कारण होगा, यदि मदर ने क्या ना लिया हो, फॉलिक एसिड ना लिया हो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, फॉलिक एसिड इन द मदर। नेक्स्ट इज इन हाइपोस्पेडियासिस द यूरेथ्रल ओपनिंग इज लोकेटेड ऑन। तो हाइपोस्पेडियासिस में क्या होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पर होगी, वेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ द यूरेथ्रा। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर सीन इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा।
नेक्स्ट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सर्वाइकल कैंसर के सभी कॉमन सिम्टम है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन आए थे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, प्री मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग और सुप्रा एब्डोमिनल पेन। तो जो सिम्टम नहीं है सर्वाइकल कैंसर का वो है प्री मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज फ्रोजन शोल्डर मोस्टली अकर्स इन। तो फ्रोजन शोल्डर है जो जनरली कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर इज अबाउट 80% केसेस इज ड्यू टू। तो सर्वाइकल कैंसर है जो 80% केस किसके कारण होंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण, HPV वायरस के कारण। नेक्स्ट इज पेंटाप्रोजोल इज एडमिनिस्टर्ड। तो पेंटाप्रोजोल है जो मेडिसिन दी जाती हैं, कब दी जाती हैं। ऑप्शन है 2 आवर बिफोर द मील, 1 आवर बिफोर द मील, इमीडिएटली बिफोर द मील्स और 1 आवर आफ्टर द मील्स। तो पेंटाप्रोजोल मेडिकेशन है कब दी जाती है, 2 आवर बिफोर द मील्स, खाना खाने के 2 घंटे पहले। नेक्स्ट इज द डोज ऑफ कॉट्रीमैक्सोल एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट विथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कॉट्रीमैक्सोल जो मेडिसिन दी जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एडल्ट में, तो इनका डोज क्या होता है, 1 से 2 टैबलेट ट्वाइस डेली फॉर 7 to 14 days। लास्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ORS इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो ORS जो सॉल्यूशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन सभी है बट किसी एक को छोड़कर, तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो गाइस ये थे टोटल 70 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।